राधे राधे, मेरा नाम है ऋतिक और आप देख रहे हैं क्यूरियोसिटी। आज का टॉपिक 1 मिनट। आपने पीछे चैप्टर देखे? अगर नहीं देखे हैं तो वो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको जाके देखो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सोचो तुम एक ओपन वर्ल्ड गेम खेल रहे हो जैसे कि GTA 5। अब GTA 5 में तुम कैरेक्टर को चला भी रहे हो, उसे दौड़ा भी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन तुम कर तो रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हारी लाइफ भी एक प्रोग्राम सिमुलेशन है, अगर मैं कहूँ कि तुम जो भी डिसीजन ले रहे हो वो ऑलरेडी कोडेड है। भगवद गीता के चैप्टर 3 में कृष्णा ने कर्मा का एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो मॉडर्न न्यूरो साइंस, AI और सिमुलेशन थ्योरी से परफेक्टली मैच करता है। जो तुम्हें फ्री विल लग रहा है वो एक्चुअली एक इल्यूजन हो सकती है। अब फ्री विल होता क्या है? तुम अपनी इच्छा से सब कुछ कर रहे हो, उसे फ्री विल कहते हैं। कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड का सीन इमेजिन करो। अर्जुन कंफ्यूज है, उसको लगता है कि उसके एक्शन उसकी मर्जी से हो रहे हैं, लेकिन तभी कृष्णा उसको एक शॉकिंग बात बताते हैं। प्रकृति क्रियामणानि गुणे कर्मणि सरसा। श्री कृष्ण कह रहे हैं तेरे एक्शन तू नहीं कर रहा है, बल्कि नेचर्स के लॉ ऑटोमेटिकली करवा रहे हैं। मतलब तुम जो सोच रहे हो कि तुम अपनी मर्जी से डिसीजन ले रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारे पास्ट कर्मा और नेचर्स के रूल्स के बेसिस पे ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है। और भाई न्यूरो साइंस भी अभी इसी कॉन्सेप्ट को प्रूव कर रही है। न्यूरो साइंस एक्सपेरिमेंट, तुम पहले से ही प्रोग्राम्ड हो। साइंटिस्ट वेंजन लेविट का एक माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट प्रूव करता है कि तुम्हारा ब्रेन डिसीजन पहले लेता है और तुम्हें बाद में लगता है कि तुमने डिसीजन लिया। मतलब तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो, तुम्हारे एक्शन ऑलरेडी सबकॉन्शियस माइंड डिसाइड कर चुका होता है। लेकिन अगर तुम्हारे डिसीजन पहले से ही फिक्स्ड है तो तुम्हारी फ्री विल कहाँ है? क्वांटम मैकेनिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट के हिसाब से जब तक कोई चीज़ देखी नहीं जाती तब तक वो फिक्स नहीं होती। मतलब रियलिटी तुम्हारे ऑब्जर्व करने से शेप लेती है। अब इसका AI और सिमुलेशन थ्योरी से कंपेयर करो। जो तुम्हारी रियलिटी लग रही है वो एक कोडेड एल्गोरिदम हो सकती है जो एक हायर इंटेलिजेंस मतलब गॉड ने प्रोग्राम किया है। क्या तुम एक प्री कोडेड सिमुलेशन के कैरेक्टर हो जो सिर्फ कर्मा के लॉस फॉलो कर रहा है? चलिए और भी कुछ जानते हैं। साइकोलॉजी प्लस भगवद गीता इज इक्वल टू इन्फिनिटी, फोकस एंड सक्सेस। अब इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट देखो। हम स्ट्रेस इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे एक्शन हमारे कंट्रोल में है। लेकिन अगर तुम्हें समझ आ जाए कि तुम्हारे काम सिर्फ एक्शन लेना है, रिजल्ट किसी और के कंट्रोल में है, तो क्या तुम टेंशन लोगे? कृष्णा जो माइंडसेट दे रहे हैं उसको मॉडर्न साइकोलॉजी में फ्लो स्टेट या डिटैचमेंट थ्योरी कहते हैं। मतलब तुम बस काम करो बिना किसी टेंशन के और जो होना है वो होगा। तो अब समझे, तुम्हारे एक्शन पहले से ही प्रोग्राम्ड है। न्यूरो साइंस प्रूव करता है कि तुम्हारे डिसीजन सब कॉन्शियस लेवल पे हो चुके होते हैं। क्वांटम फिजिक्स कह रही है कि यूनिवर्स एक प्रोबेबिलिटी है और कृष्णा ने ये बात 500 साल पहले बता चुके थे। और अब एक और धमाकेदार सवाल, अगर हमारे एक्शन ऑलरेडी प्री रिटन हैं तो क्या हम एक सिमुलेशन में जी रहे हैं? क्या कृष्णा एक कॉस्मिक प्रोग्रामर है जो यूनिवर्स का कोड लिख चुके हैं? कमेंट करो, अगला चैप्टर लाओ। अगर तुम्हें ऐसे ही गीता के एक्सप्लोसिव साइंटिफिक ब्रेकडाउन चाहिए तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलना।